पोषत पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा शमन दुरेत दुख दारिद्र दोषा। रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। तुलसीदास जी कहे हैं, हे मनुष्य तुम समझो इस चीज को, तुम्हारा जीवन अगर मिला है उनके द्वारा तो तुम इस सृष्टि में ऐसा कार्य करो कि तुम्हारा पाप हर जाए, तुम्हारा दरिद्रता कम हो जाए, तुम्हारा दोष जो है वो कम हो जाए, दूर हो जाए। आप अब इस चीज को सोचिए कि हमारे ही खानदान, हम देखिए कहा गया है कि बुरा देखन मैं चला बुरा ना मिला कोई, जब दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा ना कोई। हम किसी और के घर को क्यों ढूंढने जाएं, हम किसी और के घर में क्यों कमी ढूंढें, हम किसी और के घर की बातें क्यों करें। जो चीज हम अपने घर में देखे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, आस पड़ोस यही सरपंच भैया हैं चाहे ये जोगिंदर भैया हैं, हम अपने पूर्वजों को देखे हैं। ये लाठी लाठा ईटा दौड़, ये लोग बहुत चतुर भी था। आपस में तलवारबाजी या गोली बंदूक तीरबाजी नहीं, जिससे ज्यादा हानि हो जाए वैसा लड़ाई नहीं लड़ता था लोग। ये लोग ईटा पत्थर चलाता था, वो अपना छत पर ईटा ईटी ठाए 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 ठाए। वो आज भी है, क्योंकि उनको संतुष्टि नहीं मिला है, आत्मा को संतुष्टि नहीं है, वो हर जगह परेशान करना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे घर में आज भी बहुत ऐसे जगह है जो हम लोग के पूर्वजों के नाम पर है। आज तक हमारे ना पिताजी करा पाए, ना हमारे बाबा करा पाए, ना हमारे और लोग बड़े भाई लोग करा पाए। आज हम भी असमर्थ हैं उस चीज को करवाने में अपने नाम पर। घर के जो कुछ हमारे आलसी हो गए हैं, कोई बक्सर में ही सोया रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा, जमीन जायदाद से कोई मतलब नहीं, घर द्वार से मतलब नहीं। हमारे अगल बगल के जो हमारे माने अपना है खून, ये लोग सभी अपने खून हैं। सरपंच भैया आज ये लोग आपस में कभी हम बैठ के बातें करते नहीं देखा कि ठीक है इतना आप रहिए, आपका घर तो नहीं सुंदर लगेगा, इसमें आप रहिए, इसमें आप रहिए, वही कह रहे हैं। तो अगर मन में कष्ट को पालिएगा, मन में द्वेष को रखिएगा तो आपको और क्षति होगी। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, आपको क्षति पहुंचते ही जाएगा, इससे बड़ा क्षति आपको हो सकता है। तो हम क्यों ऐसा कार्य करें कि जिससे मेरे अगल बगल के ही भैया लोग परेशान हो जाएं, अगल बगल के मेरे बच्चे ही जो छोटे, जो मेरा विचार को समझना चाहेगा वही परेशान हो जाए। हम ऐसा क्यों रखेंगे विचार। तुलसीदास जी साफ लिखे हैं, वाल्मीकि जो जी लिखे हैं, राम सुप में ही पोषत पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। कह रहे हैं जल, यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, वर्णन करता है। कलयुग, ये कलयुग समस्त, इस कलयुग में जो भी समस्त पाप किया है, इस रामचरित्र मानस को पढ़ें, आत्मसात करें, इनके इन महापुरुष के विचार को अपने अंदर रखें, तब आपका हर पाप, हर कष्ट, हर दुख सब दूर हो जाएगा। अब थोड़ा सा भी अगर किसी के बारे में गलत सोचिएगा तो हानि छोड़ के आपको कभी लाभ नहीं होगा। ये साक्षात शिव भगवान का आह्वान है, साक्षात राम जी का कथन है, भगवानों का ये दिए हुए विचार है। हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा होगा, भला सोचिएगा तभी भला होगा। ये कलयुग है, आपका यहाँ का किया हुआ कार्य कहीं ऊपर में नहीं मिलने वाला, यही मिलेगा। अच्छे अच्छे को मैं भोगता भी देख लिया, 40 बरस की उम्र हो गया मेरा, और उनको भोगते देखकर बड़ा दुख भी होता है। कोई ऐसा कार्य क्यों किए जिसका पीड़ा आज उनसे सहन नहीं हो रहा है। तो उस जल के जैसा बनो जो आपको ये करे। काम को हमद मोहन सावन, आहा क्या तुलसी जी कहे हैं, काम को हमद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन।
सादर मजन पान किए ते, मीट ही पाप परिताप हिए ते। जय हो जय हो। साफ कर रहे हैं काम को हमद मोहन सावन, विमल विवेक विराक बढ़ावन। सादर मजन पान किए ते, मीट ही पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान के वैराग्य का बढ़ाने वाला है। ये जल है कौन? कल का जल है, नल का जल है जी नहीं। ये जल है हमारे श्री रामचंद्र जी के विचार, हमारे श्री रामचंद्र जी के कर्तव्य, हमारे श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व। अरे आधा 0.001 भी अगर उनका थोड़ा सा अपने अंदर स्मृत कर लेंगे, अगर इस चीज से काम क्रोध मद मोह का अगर वंचित हो जाते हैं, इस लालच को नहीं अपने अंदर, इस विकराल माने राक्षस को अगर अपने अंदर से निकाल देते हैं, काम क्रोध मद मोह को, तो आप हमेशा हमेशा निर्मल ज्ञान के प्राप्त करने वाला व्यक्ति रहेंगे। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, इसे पीने हृदय में पाप मिट जाता है। अरे श्री राम जी के चरणों में अगर आप उनके विचारों को आत्मसात कर लेते हैं, आपका सब पाप मिट जाएगा। जितना काम क्रोध मद है, इसको त्याग दीजिए। आपका धन बढ़ाने से नहीं बढ़ने वाला है। ये धन कई प्रकार का विकार पैदा करता है। आप इस धन को अर्जन करने के लिए कई तरह के अन्याय करते हैं। इस देश पर, इस धरती पर आप अन्याय करते हैं। आप क्या समझते हैं कि आपके हम बगलगीर हैं और हमारा घर एक मंजिला ही रह गया, आप दबा के 4 मंजिला बना लिए। आप क्या सोचते हैं आपको फल मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। ऐसा अत्याचारी, ऐसा दुराचारी, ऐसा विचार रखने वालों को कभी सदा सही सुख का फल अनुभूति नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो तो दूसरे के चक्कर में लगा हुआ है। हम दूसरे के चक्कर में क्यों पड़े रे बाबा? अपने बनाइए, अपना मेहनत कीजिए। गीता में श्री राम जी, कृष्ण जी बोले हैं, साफ साफ बोले हैं। क्या बोले हैं? कर्म करो, फल की चेष्टा मत करो। फल तो स्वयं जितना कर्म करोगे उतना तुमको मिल ही जाएगा। तो जो काम क्रोध लोभ मोह रख के काम करेगा तो उसको कहां से ऐसा फल मिलेगा जो कि उसको सुख का अनुभूति दे? कभी नहीं मिल सकता है बाबा, कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए इस चीज को त्याग कीजिए, उस निर्मल जल के जैसा बनिए, उस चीज को समझिए। आज हमें कितना प्यार का अनुभूति हो रहा है कि हम अपने पूर्वजों के बनाया हुआ शिव के मंदिर में, शिव जी के मंदिर जिसके निर्माण में आज हमारा भी सहयोग होने जा रहा है। आज तक हम लोग कुछ नहीं किए थे। उसके प्रांगण में हम रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं कि जितना पढ़े हम उतना अपने अंदर रख लें। हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं थोड़ा भी 0.00001 कुछ भी इस रामचरितमानस के विचार, व्यवहार, कर्तव्य, ये सब चीज जो भी है अपना में आत्मसात कर लीजिए। आप ऐसे लोगों को मदद कीजिए जो मदद जो है, ऐसे लोगों का साथ दीजिए जिसको साथ देना है। हमें किसी और के बारे में नहीं सोचना है। तो क्या कर रहे हैं? काम कोह मध मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मजन पान किए ते, मीट ही पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान आपको ऐसा ज्ञान देगा। इस सब चीज को त्याग दीजिए। धन जन लड़ाना फड़ाना ये सब छोड़ दीजिए। किसी को परेशान करना छोड़ दीजिए। आपको एक निर्मल ज्ञान का होगा, वैराग्य बढ़ जाइएगा, आप एकदम अच्छे हो जाइएगा। आपको आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अपने आस पड़ोस में आपको स्थान मिलेगा, लोग इज्जत से देखेंगे। अब ऐसा ना कर्तव्य कीजिए कि आपके अगल बगल आस पड़ोस के लोग आपको माने संदेह के नजरों से देखें। ऐसा कर्तव्य ना करें कि आपके जो आने वाला जनरेशन है वो ये कहते कि ये आदमी हमारे खानदान को बिगाड़ने वाला था, ये आदमी हमारा खानदान को बिगाड़ दिया। हमें तो कोई ऐसा, हम अपने बड़ों से पूछता हूं, हम अपनों बड़ों से,
आज तक ना हमें वो सरपंच भैया, ना शिवजन भैया, ना जोगिंदर भैया, ना कहीं हमको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला अपने बड़ों में। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि इस लड़ाई का जड़ कोई खोज के हमको बता दे। लेकिन मैं इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। कारण है कि मेरे नीचे का जो भी जनरेशन है, छाउर भैया के लड़का हो, ओकर लड़का हो, सरपंच भैया, अखिलेश्वर भैया के लड़का हो, उनकर लड़का हो, जोगिंदर भैया के घर के लड़का हो, उनकर लड़का हो, हम उन्हें ज्ञान दूंगा। बेटा, लोभ लालच ये सब त्यागो, कर्तव्य करो। कृष्ण जी क्या बोले? जितना कर्तव्य करोगे उतना फल मिलेगा। अत्याचार, व्यवहार, अटैक से आपको धन नहीं बढ़ने वाला है। धन बढ़ता है निर्मलता से, ज्ञान की प्राप्ति से, आपके उच्च विचार से। हम धन बढ़ा ले और हमें शांति ही ना मिले, वही बात कर रहे हैं, पाप मिट जाते हैं। कलयुग में जो भी पाप कीजिएगा, इस राम घर में एक चीज और आप लोगों से विनती पूर्वक मैं निवेदन करूंगा कि आप जो भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, अपने घर में रामचरितमानस और गीता, श्रीमद् भागवत गीता का छोटा सा भी संस्करण रखिए। रखने मात्र से भी आपका संस्कार बदल जाएगा। रामचरितमानस और ये गीता, श्रीमद् भागवत गीता का छोटा छोटा भी आता है किताब, ये अपने घर में रखने मात्र से आपका संस्कार बदल जाएगा। आपको कोई कष्ट हानि नहीं होगा। अगर और उच्च विचार लाना चाहते हैं तो डेली 1-2 लाइन, जरूरी नहीं कि हम पूरा किताब एक ही दिन में पढ़ जाएं। हमें पढ़ने के लिए 2 ही श्लोक काफी है, 2 ही दोहा काफी है, उतना ही पढ़ेंगे। समय के अनुकूल अपना कार्य करना है। जिन्हें ही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसित निरखी रवि कर भव बारी, फिर ही मीरम मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुवस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूरज की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए हल्के भ्रम को वो वास्तव जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी हो जाता है, वैसे ही वही कलयुग में अत्याचार करने वाले ठगे जाते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, वो कभी समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? इस कलयुग में वो अत्याचार करके समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन वो भूल जाते हैं उस प्यासा हिरण की तरह जो सूरज की किरण में उस रेगिस्तान में बहने वाले पानी जैसे लौ को समझता है पानी है। जब वो वहां पे जाता है तो क्या उसको लगता है आया तो वहां वो तो लौ था, पानी कहाँ है इस रेगिस्तान में, उसको बहुत दुख होता है। ऐसे ही हमारे आस पड़ोस के लोग के जो मन में विकृति है, विकार है, जो रोग है, जो गांव घर में लोगों के पास रोग है, उसको खत्म हमें करना है। उसको खत्म कैसे करेंगे? उनको रामचरितमानस पढ़ के खत्म करेंगे, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ के खत्म करेंगे, अच्छे अच्छे विचार आत्मसात करके करेंगे। उस चीज को हम जब तक अपने अंदर नहीं लाएंगे, आप उस विचार को नहीं पा सकते हैं। दुखी होने से अच्छा है कि हम हमेशा खुश रहें, सुख रहें, लोगों के बारे में सोचें, अच्छा अच्छा विचार दें। हम आज अपने बच्चों को अगर सही शिक्षा नहीं देंगे, आप ही सोचें। अब हम आपसे बोले कि मेरे बड़े बड़े पूर्वज आज भी सभी जिंदा हैं, भगवान इनको 200 बरस जिलाए, इसी प्रांगण में कह रहे हैं। मैं नम्र निवेदन, हम आज भी जब हमारा कान में लोग धीरे धीरे बोलता है तो मैं समझ जाता हूं कि इनके विचार में खोट है। हमारे ही खानदान के बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं ओ जयचंद है, ओ जयचंद है, ओ जयचंद है। हम किसी को क्यों जयचंद समझूं? हम वैसा कार्य करना चाहते हैं कि अपने कर्तव्य से उस जयचंद को मैं पृथ्वीराज बना दूंगा, उसका ऐसा लड़ाकू बना देंगे, उसके अंदर जो हीन भावना है, उसके अंदर जो कर्मठता की कमी है, उसके अंदर जो कर्तव्य करने की क्षमता है, उसको मैं बढ़ाने का प्रयास करता हूं। मैं ऐसा जोश देना चाहता हूं कि वो हमेशा जहां भी रहे किसी को सहयोग करे, जन सहभागिता करे, लोगों को समझाए। आज मुझे ये सब विचार क्यों रखना पड़ रहा है? हमारे घर परिवार के कुछ सदस्य बोलेंगे जब मैं इसे फेसबुक पे डालूंगा, जब मैं इसे यूट्यूब पर रिलीज करूंगा, वही लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या तुम माने इससे आप स्टार बन गया? अरे हम स्टार क्यों बनेंगे?
आपके कहने से मैं स्टार बनूंगा? मैं अपने कर्तव्य से ही स्टार हूं। मुझे लोभ लालच नहीं है। जितना ही शंकर जी ने दिए हैं उतना ही मैं रहने का प्रयास करता हूं। ऐसे नहीं कि मेरे पूर्वज सिद्धवा थे, उनके पूर्वज सिद्धवा थे, उनके पूर्वज सिद्धवा थे, फुल 20 नहीं। कर्तव्य करने से फल मिलता है। साफ साफ तुलसीदास जी लिखे हैं राम जी की पुरुषों में उत्तम महापुरुषोत्तम, उनका कोई थी नहीं। उनके विचार को हम आत्मसात करने का प्रयास, 2 लाइन ही पढ़ेंगे, 1 लाइन ही पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है? आप ही सोचिए, ज्यादा पढ़ के हम क्या कर लेंगे? एक भी सब आज, अच्छा आप सोचिए, मैं पढ़ के, आप सोचते होंगे पढ़ के दिखा रहा है। आज मेरे दिमाग में जिसका 17 वर्ष नौकरी हो गया, पढ़ाई छोड़ा कितना वर्ष हो गया, और हम लोगों का कंप्यूटर का हार्ड डिस्क पुराना हो गया है, जितना भरना है वो भर चुका है। हमारे ये पढ़ने से हमको याद तो नहीं होगा? याद होगा? आप ही बताएं। लेकिन अगर इसका 2-4 बात अभी आ गया कि काम, क्रोध, मद, लोभ, लाभ, ये सब चीज हमको त्यागना है, तभी आप आगे बढ़िएगा। जो हमारे पूर्वज थे वो त्याग नहीं पाए। किस चीज का लोभ लालच था? आपस में भाई थे सब, आज तक आप लोग उस चीज को खत्म नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? ये हमें दुख है। जब आप नहीं खत्म करने में सक्षम थे तो आप एक बार हमसे प्रयास करते। भाई तुम्हारा 40 वर्ष उम्र हो गया, हमारे जैसे बहुत ऐसे नौजवान हमारे घर में पड़े हुए हैं। हमारा सिमल चा का लड़का है, हमारा महेंद्र चा का लड़का है, जो हमारी बातों को सुनता है, जो हमारे बातों को समझता है। महेंद्र चा, मार्कल चा का लड़का है, रामवल चा का लड़का है। ये सब कौन है? मेरे सब अपने हैं। हम इन्हें कभी बिगड़ना नहीं चाहते हैं। इनके मन में जो आप लोग विकृतियां भरते हैं, जो इस नौजवान के मन में विकृतियां भरते हैं, उस चीज को मैं दूर करना चाहता हूं। इस गांव को मैं, अरक गांव को मैं आदर्श ग्राम बनाना चाहता हूं। जिला में नाम हो, राज्य में नाम हो, राष्ट्र में नाम हो, विदेश में नाम हो, वैसा हम अरक गांव के लोग मिलकर कार्य करेंगे। ऐसी विचार कोई नहीं हमें दिया है आज तक, लेकिन हमको कहने वाले बहुत मिल गए। वो जयचंद है, यहाँ एक और पॉलिसी चलता है गांव में, हमको किसी और के साथ लड़ा दिया, उनका दुश्मनी है पूर्व से, वो हमको आके लुका के उनसे लड़ा दिया, आप और वो लड़ गए। तीसरा आदमी एक दूसरे को लड़ा दिया, और फिर ये तीसरा क्या किया, इसको लड़ा के, ये तीसरा क्या किया, पहले का ही दुश्मन है, ये पहले का दुश्मन है। जब ये नया आदमी एंट्री मारा तो ये क्या किया कि इसको लड़का के इससे लड़ा दिया। ये मेरे गांव का पॉलिसी है, मैंने जो अध्ययन किया है। जब ये दोनों लड़ गए तो ये क्या करेगा, फिर आके इनसे मिल जाएगा। आपका भोज भात छूट गया, आपका और आपका भोज भात छूट गया, इनका फिर भोज भात शुरू हो गया। यही मेरे गांव में होता है। तो ये पीड़ादायक कहानी है। हम क्यों लड़ेंगे, क्यों भोज भात छोड़ेंगे, अपना प्यार को कम क्यों करेंगे? क्या आप हमसे ले रहे हैं? थोड़ी थोड़ी बात को लेके ये लोग हमेशा ऐसी करते रहते हैं। तो कह रहे हैं जिन्हें राम यश रूपी का खाली थोड़ा सा भी ध्यान कर लें, ये जो भी विकृतियां हैं, जो भी गलत आप सोचते हैं, वो सब बाहर हो जाएगा। दोहा, मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अहनवाई, सुमरी भवानी शंकर ही कह कबे कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को, विचार को, उसमें अपने मन को स्नान करा लो। ये रामचरित्र मानस कितना महान ज्ञान दे रहा है। राम जी के कर्तव्य, राम जी के वर्णन, राम जी के ये जल, उसको जल समझ लो। वो जो राम जी जो भी किए हैं कार्य, उनके जल है। वही जल में हम स्नान कर लीजिए, उसी जल में अपना बुद्धि को धो लीजिए। बाप रे, जो गंदगी इतने दिनों से भरा हुआ है, जो हम 40 वर्ष को होने जा रहे हैं, जो चीज आप 40 वर्ष में मेरे बुद्धि को भी आप उतना गंदा कर दिए हैं, इन लोग एक दूसरे के विरोध में। आपको पहले रामचरित्र मानस के गुणों के जल में अपने मन को धोना है, अपने बुद्धि को धोना है, और उसके गुणों विचारों को आत्मसात करना है। श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि कथा, सुंदर कथा कहते हैं। तुलसीदास जी कितना सुंदर कहे, इस मन को धो दो, उस राम जी के कर्तव्य के नीचे धो दो, उस राम जी के वर्णन के नीचे धो लो। उसके बाद
अपने नवजुवकों को, अपने नए जनरेशन को, नई पीढ़ी को ज्ञान दो। बेटा कुछ नहीं रखा हुआ है छल में, बेटा कुछ नहीं रखा हुआ है क्रोध में, बेटा कुछ नहीं रखा हुआ है आपस द्वेष में। जो भी मिलेगा प्रेम से मिलेगा, कर्तव्य से मिलेगा, अच्छा व्यवहार से मिलेगा। ऐसा करने से अच्छा समाज का निर्माण होगा। हम क्या बोले, ऐसा सोचो कि ये मेरा गांव अरग जिला में टॉप हो, ऐसा बनाने का प्रयास कीजिए कि ये मेरा अरग गांव राज्य में टॉप हो। ऐसा प्रयास कीजिए कि ये मेरा गांव पूरा भारत में टॉप हो जाए, अरग गांव पूरा विश्व में टॉप हो जाए। ऐसा कार्य हम लोग नहीं कभी कर सकते, इस पर विचार नहीं कर सकते। जिस गली में जाओ दाहिने बाएं दाब के रखा है लोग, एक कार नहीं आ सकता है। और गांव के लोगों के मन में क्या ये बुद्धि घुस गया है, ये सोचिए। आप ही के बच्चा का शादी है और आपकी बहू उतर रही है, माने 500 मीटर दूर खाचोला में आ रही है, थोड़ा सा आप जगह नहीं छोड़ पाए। हम लोग दूसरा जगह जमीन लिए हैं, वहां 10 डिसमिल लिए तो 2 डिसमिल रोड में छोड़ दिए हैं कि मेरे घर के पास कार पहुंचे, मेरे घर के पास पौधा लगे, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाए। छोड़े हैं, हर जगह छोड़े हैं। आप यहां दाबते जा रहे हैं, दाबते जा रहे हैं, साला साइकिल नहीं घुसेगा। जय सिंह जय सिंह। ऐसे आपके कर्तव्य से हम लोग का वाणी गंदा हो जा रहा है। कहल गया है कि संगत से गुण होता है कि संगत से गुण जाए। आपके संगत में रहने के कारण हमारे अंदर भी एग्रेसिव घुस चुका है। सोच के ऐसा वीडियो हम लोग बनाते हैं, ये न सोचें। कारण है आप वैसा माहौल हमको दिए हैं कि मेरे वाणी से वैसा ही शब्द निकलेगा। मैं जहां भी रहूंगा एग्रेसिव ही रहूंगा, लड़ने के। आप हमेशा, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा ही हमको आप ज्ञाने दिए हैं कि हमारा मुंह से कटु वक्त भाषा निकल जाएगा, ऐसा शब्द निकल जाएगा जो किसी और को दुख लगेगा। कोई देखेगा भी तो कहेगा कि रामचरितमानस पढ़ रहा है और क्या क्या शब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, कितना एक्टिव है, कितना एक्शन में है, इसको क्या कष्ट है। हमारा रामचरित्र पढ़ने का कार्य क्या था, तात्पर्य यही क्या है? तात्पर्य यही था कि आपको मैं ज्ञान दूं। जो आप हमको ज्ञान दिए वो गलत ज्ञान दिए हैं मेरे बड़े बुजुर्ग। आप कम से कम शांत रहे, उन नौजवानों को गलत ना शिक्षा दें जो मेरे खानदान में हैं, उनको गलत शिक्षा न दें। आप पूर्वज हमारे कोई ऐसा हमको ज्ञान नहीं दिए हैं कि जिससे मैं अपना ज्ञान स्वयं अर्जित किया हूं, मैं अपना ज्ञान इस रामचरितमानस पढ़ के प्राप्त किया हूं, उसको कहीं और यूटिलाइज करता हूं, तब इतना यश पावर तब प्राप्त किया हूं, लोगों के बीच चर्चित हुआ हूं, लोग हमें प्रेम करते हैं। आप तो जो सिखाए हैं उस चीज को हम अगर आज भी रखते हैं, हम कहीं और जमीन खरीदे, हम भी हथियार ले, नहीं मैं 2 फीट नहीं छोड़ूंगा, मैं राजा हूं, मैं 2 फीट नहीं छोड़ूंगा, तो उस मोहल्ला के सभी लोग मिलकर हमको 5 लाठी मारेंगे। काहे ना छोड़वा? आपका बाबूजी लिए 1 कट्ठा कहिया 2 फीट छोड़ना है, सब छोड़ दिया और आप काहे नहीं छोड़िएगा? तो उतना हम डंडा खा के छोड़ने से तो अच्छा हम खुशी से छोड़ दें, माहौल में अच्छा मीठापन रख के छोड़ दें। इस चीज को सोचना है। दूसरा दुआ, अब रघुपति पद पंकरु हइया धरि पाए प्रसाद, कहूं जुगल मुनिवर्य कर मिलल सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों से मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। देखिए, चलिए जितना हमको कहना था आप सोच लें। अब तो तुलसी जी और वाल्मीकि जी के आपस का संबंध का वर्णन है, ये दोनों मिलकर वो वर्णन कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को, जो भी मेरा कहने का तात्पर्य था, उस चीज को हमें सोचना है। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी नए जनरेशन है, मेरा जो नया वंशज है, जो हमसे अब मेरा बेटा हुआ, मेरा बेटा से जो बेटा होगा, इस चीज को समझे कि इस लड़ाई को खत्म करना है। क्योंकि मैं 40 वर्ष तक देखते आ गया, मेरे जो भी बड़े हुए, मार्कंडे चाचा हुए, राममंगल चाचा हुए, शिवमंगल चाचा हुए, शिवजन भैया हो, जोगेंद्र भैया हो, सरपंच भैया हो, सत्यनारायण भैया हो, हमारे बाबूजी हो, सियाराम भैया हो, रविंदर सिंह हो, कोई खत्म नहीं कर पाया। उन्हें शैलेंद्र मास्टर हो, आधा तम नमो भूला जाते हैं, रहते नहीं है।
लेकिन ये लोग का कर्तव्य देख के दुख होता है। कभी लड़ाई, कभी वो लड़ाई, कभी उनका हाथ टूट गई, कभी उनका मार हो गई, कभी पुलिस के बोला, कभी उनका के बोला, कभी उनका के संपर्क करा। क्या जरूरत है रे बाबा, क्या जरूरत है इस चीज का? इतना लालच क्यों? लालच बुरी वाला है। कर्तव्य करो, कर्म करो। कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, मीठा फल मिलेगा। लालच करोगे हमेशा फंसते रहोगे, दूसरे को फंसाते रहोगे। एक चीज और है हमारे गांव में, आपके देख लिए 4 बच्चे बड़े बड़े हैं, हमारे वो घर के बेरोजगार हुआ कर लड़ गया, और 4 जिससे लड़ा उस पर केस नहीं करेगा। जो आपको देख लेगा कि 4 को बहाली होने वाला है ना, उसी को जाके केस में नाम डाल देगा। जा बेटा पुलिस में 10-20 हजार देते रहो। ये व्यवहार चल रहा है। तो हमें उस ज्ञान को देना है, अपने बच्चों को देना है, कर्तव्य करने सिखाना है, अपने बच्चों को झूठ बोलने नहीं सिखाना है, लालच करने नहीं सिखाना है, क्रोध करने नहीं सिखाना है। लेकिन हमारे पूर्वज ये सब नहीं किए। हमारे पूर्वज तो हमें ललकारे, लड़ो। हमारे पूर्वज तो लड़काए, उसका धन कब्जा कर लो। हमारे पूर्वज समझाए कि उस पे अटैक में रहो। हमारा जो जनरेशन का था खाली लड़ाई झगड़ा हो गया। हमारे से बड़े वाले भी वही कार्य किए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मेरे नीचे अब नहीं होगा, मेरे जनरेशन के नीचे अब ऐसा कार्य नहीं होगा। दोनों मुनि मिल के क्या बात करते हैं? भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापसी साम दम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। वाह रे वाह। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। जैसे मेरा भी प्रेम ये जाग गया, अब जाग गया। हम भी पहले नहीं करते थे जो चीज अपने से। हमसे भी बहुत गलती हुआ है। हम पुलिस से हैं, पुलिस में नौकरी करते हैं, हमसे भी बहुत बड़ा गलती हो जाता है। लेकिन मैं उस गलती को या क्षमा याचना हेतु आज जरूरतमंदों के बीच सहयोग करके मिटाना चाहता हूं। हो गया है, गलती हो गया है। जब जगे तभी सवेरा, जब बुद्धि आए तभी उसको यूटिलाइज करे, तभी इंप्लीमेंट करे, तभी उसको अप्लाई करे। हमारे पूर्वज ऐसा नहीं चीज सिखाए थे। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग इस चीज को नहीं बताए थे, नहीं किए थे, नहीं करते थे। हम आज करना पड़ रहा है, क्योंकि हम अपने बच्चों को, मैं नहीं चाहता कि अखिलेश्वर भैया के बच्चा हमारा बच्चा संग लड़े। मैं नहीं चाहता कि जोगिंदर भैया के बच्चा हमारा बच्चा के साथ लड़े। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे महेंद्र चाचा के नाती के साथ मेरा नाती लड़े। मैं नहीं चाहता हूं कि शिवजन भैया के नाती के साथ मेरा नाती लड़े। मुझे उस चीज को, चूंकि ये सभी मेरे अपने हैं, अपना ब्लड है, एक माँ का ये सारा खानदान है। आइए, मैंने हम 40 बरस बोले ना, 40 बरस से देखते आ रहे हैं। उससे पहले कई बरसों से ये लोग लड़ता होगा। आज भी खेत, आज के डेट में भी उनका खेत हम जोतते हैं तो उनका बाबा के नामे है, हमारा बाबा के नामे जो खेत बा वो जोत रहे हैं, आज भी है। अब बताइए, आज भी नहीं बंटवारा है, झूठ मूठ के लड़ाई। अरे यार, आप तो खुद समझते हैं कि हम लोग एक खानदान है, आपका कितना हिस्सा है, आपका कितना हिस्सा है। प्रेम से बांट लो, बनाते लाठी लेके नहीं। वही अत्याचार को हमको कम करना है, जो हमें शिक्षा मिला है, हमें समझाया गया लड़ो, झूठ मूठ कभी लड़ो। उस सरसों कबारता है तो तू लेतरी कबार लो, काहे कबार लो। ऐसा भी हम देखे हैं बचपन में, खूब कबारी, लेतरी, खचारी। लोग 4 बजे जास केहू के लेतारी कबार के आवत, एक जना जास 4 बजे चना के झाड़ कबा के लाओस। यही शिक्षा मिला है, ये मिला है हमको। तो मैं तो देखा हूँ, भले कोई देखा हो या ना, लेकिन मैं इस चीज को मैं नहीं चलने दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नीचे वाले हैं, चंदन हमें, महावीर हमें, ये कुछ और लोग मेरे भाई हैं, वो लोग ना करे, मेरा पवन ना करे, मेरा आदि बेटा ना करे, मेरा आयुष ना करे। ये सब चीज मैं कीटू राज, दिनेश भैया को, बच्चा लोग को भी कहता हूँ, ये लोग ना करे। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं, अब नाम मैं तो जानता ही हूँ यार, बचपन से ही देखा हूँ तो जानिए रहा हूँ, नाम क्या धरूं। मैं ही चाहता हूँ कि आप अपना कृति राम जी के चरणों में आकर इसको धो लीजिए, इनके जल में गिरकर धो लीजिए और इस चीज को आप खत्म कीजिए। ये फायदा होने वाला नहीं है। कह रहे हैं श्री राम के चरणों में अत्यंत प्रेम है, इनके चरण में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर है। जो रावण से विजय प्राप्त किया है, ऐसा नहीं है कि उसे कष्ट के साथ मारे हैं, उनका कर्तव्य गलत था।
सीता जी की क्या चुराने की जरूरत थी? क्या जरूरत है आपको जानबूझकर झगड़ा मोल लेने की? रावण जी का गलती था, तो जो गलती करेगा भाई परिणाम तो भुगतेगा। ऐसा ना समझे कि हम लड़ा दिए, उनका बेटा के नाम आ गया तो पुलिस प्रशासन भी कोई कार्य, सभी लोग गलत नहीं होते, वो फंसा देंगे। अनुसंधान में कुछ ऐसी चीजें तथ्य आती है जिसके अनुसार हम उसको वरी करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? गलत क्यों करें? देखिए, इस एग्रेशन के साथ हमें ये रामचरितमानस पढ़ने का, चूंकि ये लोग भर चुके हैं, जो चीज हमारे अंदर भर दिए हैं उसी चीज को सामने तो आपको आएगा ही, क्योंकि 40 बरस हो गया। आज हम चाहते हैं कि इस चीज को अगर बताएंगे, ये चीज के माध्यम से उन लोगों का इस विकृति को दूर करके अपने बच्चों को समझाऊंगा। ये लड़ाई झगड़ा को यही अब खत्म, इस खानदान को विकास करना है, विकास के राह पर ले चलिए, मार्ग प्रस्थ पे ले चलिए, ऐसे रास्ते पे ले चलिए कि जहां आपका नाम हो, समाज में स्थान मिले, ऐसा कार्य करना है हमें। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पता ही आवश्यक कोई, देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। कुंभ, देवता दैत्य किन्नर मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं, कुंभ में जाते हैं। पूज ही माधव पद जल जाता, परसी अखय कटुहर ही गाता, भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अच्छे वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन के भाने वाला है। वाह, ऐसा घर बनाएं, उस श्री वेणी माधव जी के जैसे हम भी आश्रम बनाएं कि जैसे सभी उनके आश्रम में मुनि जुट जाते थे, उनको मन भावन दृश्य दिखता था, मन को भाने वाला वहां कार्य मिलता था, वैसा हम भी करें। हम भी अपना द्वार घर को बनाएं कि हमारे आस पड़ोस के, हमारे मित्र, भाई, भतीजा, चाचा चाची, बाबा सब लोग जुटे, सब लोग आए। ऐसा कर्म न करें कि आपको मरने के बाद भी लोग गाली दे, आपके जीते जी ही लोग गाली देगा, तो ऐसा कर्ज कीजिएगा तो जीते जी ही गाली देगा। मरने की क्या प्रश्न है दोस्तों, मरने की कहां प्रश्न है? आपको जीते जी गाली देगा। आपका कर्तव्य ऐसा है, आपके लाठी के बल से भले मुंह पर ना दे, लेकिन पीछे तो देगा। यह भी सत्य है। आपका लाठी है, हो सकता है 2 घंटा के लिए आपका भैंस हो सकता है, लेकिन आप जब उस क्षेत्र से हटेंगे तो पीछे जो असहाय व्यक्ति है जरूर गाली देता होगा, जरूर बोलता होगा, इसका बहुत गलत आचरण था, इसका बहुत गलत कार्य था समाज में। तहां होई मुनि ऋष समाजा, जाहि जे मजन तीरथ राजा, मजहि प्राप्त समेत उच्छाहा, कहीं परश पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथा कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्व के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से मुक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माग नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही, प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मजी गौन हे मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। वाह, ऐसा घर बनाए कि मेरा अतिथि आए तो उसको मन मोह ले,
मुनि का ऐसा आश्रम था जो प्रयागराज में आते थे स्नान करने, रह के माघ में अपने अपने घर चले जाते थे। है अरे बाप, कितना अच्छा लगता होगा। वैसा हम भी घर बनाएं, ऐसा परिवार का निर्माण करें जहां लोग जुटे तो उसको खुशी मिले, आनंद मिले, उसको आनंदित करने वाला क्षण मिले। जितना दिन भी रहे वो जीवन भर याद करे कि गुडन के घर में गए, सियाराम भैया के घर में गए, बक्सर में गए, जहां जहां पर घर बना है हमको बड़ा सेवा मिला, बड़ा व्यवहार हुआ, बड़ा आदर मिला। ऐसा ना कि मुंह बनाए रखें। अब कहना क्या है, वैसा मुनि जैसा अपना घर परिवार समाज को तैयार करने का प्रयास कीजिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। मकर में स्नान करके मुनिगढ़ चले जाते हैं। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनि आश्रमन सिधाए। जगबालिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज रखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। वाह, चरण पकड़ के किसी को इतना आदर दे कि वो आपके बात से विचार से असहमत ना हो सके। अगर हमारे घर में ये लड़ाई का कारण बार बार बनता है तो मैं सभी अपने पूर्वजों, मैं अपने छोटों पूर्वजों का पैर पकड़ता हूं, छोटों से आग्रह करता हूं, अपने समकक्ष से विनती करता हूं, बाप ऐसा कार्य न करें, ऐसा सोच अपने पास न रखें। इस चीज को हम लोग को दूर करना होगा। जब तक हम लोग इस चीज को दूर नहीं करेंगे, अपने नए पीढ़ी को सही दिशा और मार्ग नहीं दिखा सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उसको सही शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आप हमें केवल यही कहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। लड़ो लड़ो लड़ो, इससे लड़ाई नहीं होता है। हमें सोचना होगा, समझना होगा, तब जाकर हम अपना नई पीढ़ी को, पिछले वाले पीढ़ी को, जो आने वाली है पीढ़ी, उसको संभाल पाएंगे, सही दिशा दिखा पाएंगे। हम अपना राज्य, राष्ट्र और देश को आगे बढ़ाने में हम अपने बच्चों से सहयोग करवा पाएंगे। हमें इतना सोच आगे रखना है। आप यही घर तक सोच में हैं, इनका एक बीता पकड़ लो, 10 गो ईटा इटी फेंका फेंकी हुआ, फिर छोड़ दो, फिर अब इनका एक बीता पकड़ लो, फिर अब यहाँ लड़ाई 5 गो डंडा ठका ठकी हुआ, ईटा पत्थर फेंका फेंकी हुआ, फिर कहानी खत्म। ये सब नहीं, आगे बढ़ो यार। आप जब जानते हैं कि इनका हिस्सा इतना है तो उसको दे दो, उस पर लालच नहीं। लालच बुरी वाला, लालच करने से आपको हानि के सिवा लाभ नहीं होने वाला। लालच न करें। चरण पकड़ के मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुदर्शन वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र कोमल वाणी से बोले। क्या बोले? सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सूजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। वाह रे वाह रे। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सूजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। क्या बोले? सुनिए। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेदत्व सबु तोरे। कहत सुमोही लागत भय लाजा, जौन कहूं बड़ होई अकाजा। हे ईश्वर, कितना प्रेम से कहते हैं। क्या कहते हैं? नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेदत्व सबु तोरे।
कहत सो मोही लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होय काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। देखिए वही चीज आ गया, जब हम लोग को आपस में कोई संदेह है, कटु है, बात है, उसको आपस में बैठ के बतियाएंगे, पीठ पीछे एक दूसरे को नहीं फोड़ेंगे, किसी एक दूसरे को नहीं लहकाएंगे, किसी एक दूसरे को नहीं भड़काएंगे। जो भी संदेह है, जो भी कष्ट है, आपस में बैठ के हम बात करेंगे, प्रेम से बैठ के बात करेंगे। ये न कि हमारा जमीन के आगे तारा बाबूजी के नाम पर हो गया तो अब ना भाई हमारे यहाँ, अरे खानदानी बंटवारा देखिए, आप ब्लड है, कहां से आपका हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। और ये झूठ मूठ का ठेक लगा के रखे हैं खानदानी। आप 100 वर्षों से नहीं सुधार पाए, आपके बाबा दादा, हमारे बाबा दादा नहीं सुधार पाए, अब ये ठेका और हमारे पीछे भी चलता रहे, ये बेवकूफ बनाने वाला कार्य है। आप उस चीज को आपको त्यागना पड़ेगा, उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। नाम हो जाने से समाज में स्थान नहीं मिल जाता है, आपके पास धन हो जाने से आपको स्थान नहीं मिल पाएगा। आपको ऐसा कर्तव्य करना पड़ेगा, आपको ऐसा लोकाचार्य करना पड़ेगा, आपको ऐसा समाज में काम करना पड़ेगा जो आपको स्थान दिलाएगा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। क्या संदेह है? वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। देखिए कितना आतर पूर्वक, कहीं हमारे ऋषि मुनि ये ना भूल जाए कि ये मेरा परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए पहले ही आग्रह कर दिए, हे प्रभु आप इस गलती को माफ कीजिएगा, ये ना समझिएगा कि हम आपका परीक्षा ले रहे हैं। प्रणामच्या संदेह को तो भय और लाज आती है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ। वाह रे वाह, ऐसा ज्ञान कहां से प्राप्त होगी? पढ़ाई कभी बुलाता है? हमें जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बुद्धि ले, ज्ञान कभी नहीं बुढ़ाता है। आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा नौजवान ही हैं, छात्र ही हैं, विद्यार्थी ही हैं। आप जब हमेशा लीजिए, आप बड़े हो गए, आप बूढ़े हो गए हमसे, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्ञानी हो गए। आपके उसी ज्ञान के वजह से इस घर में आज तक अशांति, इस समाज में अशांति है। आपके उसी बुद्धि के वजह से इस पूरे हम लोगों के खानदान में, जिनका भी इस तरह का बुद्धि है, उनको समझ लेना चाहिए। इस चीज को आत्मसात करना है। आपके उसी बुद्धि के कारण ये हम लोग का संदेह के घेरे में है समाज। उस संदेह को हम लोग दूर नहीं कर पाते हैं। आपके उसी बुद्धि के कारण आज तक लड़ाई झगड़ा होते रहता है, छोटा मोटा, कभी न कभी। उसी संदेह की वजह से हमें उसी संदेह को दूर करना, हमें उसी आपके कर्तव्य को खत्म करना है। आपके अंदर वैसे विकृति को दूर करना है, आपको ज्ञान का प्रकाश की ओर ले जाना है। आप ये ना समझे कि हमसे उम्र में बड़े हो गए तो आपको ज्ञान ज्यादा हो गया, आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको ज्यादा ज्ञान हो गया। नहीं। अब देखिए अकल जी कह रहे हैं मुझे आज तक ज्ञान नहीं हुआ। अरे पढ़ने का उम्र नहीं होता है, ज्ञान प्राप्त करने का कोई उम्र नहीं होता है। आप ये ना समझे आप सबसे बड़ा ज्ञानी हो गए। आपका बात मैं क्यों मानूं, क्यों सुनूं? हम तो बिगड़ गए आपके बातों को सुन सुनकर। हम आपस में हमेशा लड़ते ही रह गए। लेकिन आज के बाद ये जो नई पीढ़ी है, नए जनरेशन है, इनको मैं चाहूंगा कि ये सुधरे, चाहूंगा कि ये समझे बात को, चाहूंगा कि सभी एक हैं। ऐसा ज्ञान का प्रकाश, ऐसा ज्ञान का दीप जलाओ कि जिसके प्रकाश में रह के लोग को खुशी मिले, लोग को आनंद मिले। ऐसा ना दीप जलाओ कि हमेशा अंधेरा ही दिखे। ऐसा ना दीप जलाओ हमेशा कष्ट ही महसूस हो, साफ दिखाई न दे। ऐसा न दीप जलाओ कि आपको समझने में भी दिक्कत हो।
मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि आयु इतनी हो गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती। अरे वाह, हम आप इसलिए अगर कोई चीज अगर जान के नहीं कहता है तो उससे में भी हानि होती है। हमको ये बहुत टिप्स दे रहा था, ये हम अपने समाज के, हम अपने परिवार को एक नहीं कर पाते हैं। हमको ये सबसे बड़ा दुख था, पीड़ा था। अगर आज हम इस चीज को नहीं कह पाते, आज इस चीज को हम नहीं कह पाएंगे, तो हमको मरते समय भी, हमको जाते समय भी हमारे दिल को शांति नहीं मिलती। क्योंकि ये बात आज तक कोई नहीं कहा है, ना मेरे पिताजी कहे हैं, न मेरे बगल वाले बड़े बुजुर्ग कहे हैं, न मेरे दाहिने वाले बगल बुजुर्ग कहे हैं, ना मेरे पीछे वाले कहा है, ना मेरा गांव वाला कहा है। हर जगह लड़ाने वाले मिले हैं। इस गांव में हमेशा लड़ाने वाले मिले हैं। कहां से आपका ग्राम आगे बढ़ेगा, कहां से आपका गांव आगे बढ़ेगा? आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा, इस नई पीढ़ी को जागना होगा। तो दोस्तों, बस इतना ही। रामचरितमानस का जितना भी दोहा पढ़े, बस उसको समझे। और आप लोगों से विनती पूर्वक आग्रह है कि अपने अपने घर में रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत गीता का एक छोटा सा संस्करण भी रखिएगा, तो आपको जरूर संस्कार का वास होगा, जरूर आपके अच्छे कर्म बनेंगे, जरूर आपकी सोच बदलेगी, जरूर आपके नए पीढ़ी जो आएंगे उन्हें सहयोग मिलेगा रहन सहन सीखने में। आप अपना जरूर सुधार का प्रयास करें, ऐसे चीज़ों से लगाव रखें। और अब ज़्यादा कारण कि आज हमारे गांव में बारात भी आ रहा है, तिलक भी है, आज सब चीज़ अटेंड भी करना है, गांव के बड़े बुजुर्ग द्वारा बुलाया गया है। तो बस इतना ही रामचरितमानस करके मैं अब रखता हूं। बोले सिया रामचंद्र की जय। तो बड़े बुजुर्ग को जरूर मैं आग्रह पूर्वक विनती करूंगा कि ऐसा ज्ञान दे अपने बच्चों को, बगल के बच्चों को, कभी फोड़ने और ललकारने की ना ध्यान दे। आप हमेशा फोड़ने वाली बात बतियाते हैं, आप हमेशा ललकारने वाली बात बतियाते हैं। इस चीज को समझ आए कि ये पूरा खानदान अरक एक है, और सभी का, सब लोग जानता है कि ये उसका है, ये उसका है। तो बीच में टांग आपके पास आज लाती है। हो सकता है भैंस आपके पास रहे, कल नहीं रहेगा, कल लाठी मेरे पास में भी आ सकता है। लक्ष्मी चंचल है, ज्यादा लक्ष्मी के पीछे मत भागिए, संस्कार के पीछे भागिए, ज्ञान देने के पीछे भागिए, लोगों को रहन सहन सिखाने के पीछे भागिए, और अच्छे कर्म पाएं और फैलाएं, अच्छे कर्म पाएं और फैलाएं। जय श्री राम।